हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जीएस पॉइंटर। तो भैया क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए आज हिंदी सेक्शन का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिसूचना प्रकाशित होती है। तो अधिसूचना जो है सरकारी गजट में प्रकाशित होती है कि सरकारी पत्रिका की किसी भी पत्रिका में, कि समान पत्रिका के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकारी गजट में जो है अधिसूचना प्रकाशित होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। कुटिल है, वक्र भी है, कठिन भी है। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में जो है इसका विभाजन किया जाता है। ठीक है, वाक्य पर दो भागों में होता है इसका विभाजन। तो पहला क्या हो गया, रचना के आधार पर या स्वरूप के आधार पर। दूसरा हो जाता है अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, अगर हम रचना की दृष्टि से बात करते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, चाहे साधारण वाक्य, या मिश्र वाक्य, और तीसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये रचना के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये सब क्या है? 8 प्रकार के होते हैं। कौन से आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चौथा नंबर क्या कह रहा है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? आधे, 1/3, मतलब 3/4, फिर 2/3। कितना लिख जाए? 1/3, 1/3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो शब्द, पांचवा नंबर क्या कह रहा है, जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले जाते हैं, कि संज्ञा के बदले आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहेंगे, सर्वनाम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए भैया। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस वाक्य में संबंध बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है? संबंध बोधक अवयव का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? बताइए क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा है? संकल्प है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य, पिछले वाला वीडियो रिपीट कर दिया, क्वेश्चन रिपीट कर दिया, 3 होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार जो है क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भैया आजकल बहुत क्या पूछा जाने लगा है आजकल, कि भैया रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब आपको रटना होना चाहिए, रटा होना चाहिए डिट्टो। ठीक है, इसमें अगर गिनती में गलती इधर उधर हुई 1 2 3 4 में, तो क्वेश्चन गलत हुआ। सीधे सा फैक्ट वाइज पूछता है ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। बताइए भैया अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए भैया कि अर्थ के अनुसार जो है क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से होते हैं? पहला क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या होगा? कालवाचक। तीसरा परिमाणवाचक। और चौथा क्या होता है? रीतिवाचक। ठीक है, तो 4 ये होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्या कह रहा है कि अंश और अंश शब्द युग का सही अर्थ बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। गोदान का लेखक कौन है? बताइए, बहुत आसान है। क्या है? प्रेमचंद है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्या कह रहा है कि बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो बुंदेली का क्षेत्र कहाँ है? झांसी, जालौन और दतिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्न में से कौन सा जो है संकेतवाचक वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यदि वर्षा अच्छी हुई
तो फसल भी अच्छी होगी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका भविष्य उज्जवल हो, तो क्या हो रहा है? इच्छावाचक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्न में से कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य है? तो कौन सा है? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, बी वाला राइट हो जाएगा। ला और सा का उच्चारण किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है ला और सा का? दंत्य हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। यदि कवि डैश ने संस्कृत में रामायण की रचना की, तो इसका भी राइट आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। स्वरों का उच्चारण, तो स्वरों का उच्चारण जो होता है बिना किसी सहायता से होता है। अगले क्वेश्चन के बढ़े। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद जो है किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला भैया पैसेज दिया है, तो पैसेज आप पढ़ के जो है आंसर जो है अपना मतलब देख सकते हैं। फिलहाल हम अभी आंसर बता देंगे, ठीक है, डायरेक्ट। और आप अपना जो है वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़ लेना है, ठीक है। तो फिलहाल पहले आप देख लीजिए इसको, फिर हम आंसर बताते हैं। तो स्वतंत्रता की माता कौन है? तो इसका 25 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और अगले की बात करते हैं, 26 का राइट आंसर क्या? सी। क्या? सी। चलिए अगले की बात करते हैं, तो 27 का ए। और 28 क्या कह रहा है? 28 का ये आत्मबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग करें। पुलिस को देख कर चोर हो गया, 9-2-11 हो गया, फेमस है, ए नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? नहीं वाले पे आपको ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सुधाकर, ये पर्यायवाची नहीं है, तो फिर किसका है बताइए आप कमेंट बॉक्स में। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। तो अमृत का विलोम शब्द बताइए, क्या होगा? विष, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्या कह रहा है? श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की? तो किसने की? तुलसीदास। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो कौन सा? ये लगेगा, योजक वाला, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि विराम चिन्ह जो है कितने होते हैं? 11, 12, 15, 20, 21 कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था? तो आसान था क्या? 14 सितंबर 1949। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है समुद्र का पर्यायवाची है? तो है कौन सा? रत्नाकर, ठीक है, रत्नाकर। अगले क्वेश्चन की तरफ, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, तो बताइए भैया कमेंट बॉक्स में कौन कौन से होते हैं? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कौन सा है? प्रत्यय। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है कि 38 नंबर, कारज किस प्रकार का शब्द है? तो कारज किस प्रकार का शब्द है? अर्ध तत्सम है, ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा। लड़का कौन सी मतलब की संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक है। अगले क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताएंगे?
पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठवां संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक, आठवां विस्मयाद बोधक। ठीक है, क्या क्या है? पहला संज्ञा मतलब संज्ञा, उसके बाद दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण और छठवां संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक और आठवां विस्मयाद बोधक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग के आधार पर शब्दभेद कितने होते हैं? शब्दभेद 8 होते हैं। तो भैया यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है कवर होते हैं, फिर अगले पार्ट में 40 क्वेश्चन कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।